अपने ही रूप में देखकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य चकित रह जाते हैं। दैत्यों को शापित कर शुक्राचार्य स्वयं अपने आश्रम का त्याग कर देते हैं। नारद की जिज्ञासा का समाधान कर भोलेनाथ ध्यानस्थ हो जाते हैं। शुक्राचार्य का रूप धारण करने पर भी बृहस्पति को कोई सिद्धि प्राप्त न होने के कारण इंद्र उद्विग्न हो जाते हैं। जयंती व देवयानी के न्याय सम्मत तर्कों से संतुष्ट दैत्य गुरु आत्महत्या को प्रेरित असुरों को क्षमा कर देते हैं। दैत्यों की जय जयकार से आहत इंद्र देवर्षि नारद के परामर्श पर देवगुरु बृहस्पति के समीप जाकर कच्छ को शुक्राचार्य के पास भेजने का असफल प्रयास करते हैं, किंतु कच्छ मृत्यु संजीवनी प्राप्त करने स्वयं शुक्राचार्य आश्रम जाने का निर्णय करता है। मार्ग में देवर्षि नारद का परामर्श स्वीकार कर कच्छ कैलाश पहुंचकर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करता है। अपनी दिव्य दृष्टि से बृहस्पति पुत्र कच्छ को अपने आश्रम द्वार पर खड़ा देख शुक्राचार्य स्तब्ध रह जाते हैं। तभी धैर्य और विनम्रता से कच्छ उनके समीप आता है। प्रणाम गुरुदेव, मैं शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से आपकी शरण में आया हूँ। तुम्हारी मुखाकृति व शारीरिक आकार असुरों जैसा नहीं है। कौन हो तुम? अपने आप को विद्यार्थी कह देना क्या पर्याप्त नहीं है? मैं आपका शिष्य बनने का इच्छुक हूँ। हमारा आश्रम विद्यार्थियों के लिए सदा खुला रहता है युवक। किंतु क्या पिताश्री? किंतु मात्र असुर विद्यार्थियों के लिए। हम दैत्य गुरु हैं। हम केवल असुर विद्यार्थियों को ही शिक्षा प्रदान करते हैं। क्षमा गुरुदेव, ज्ञान तो सभी के लिए होता है, उसे आप जातियों की परिधि में क्यों बांध रहे हैं? युवक, तुम यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से आए हो अथवा अपना उपदेश देने? तुम अपना परिचय क्यों नहीं देते हो अतिथि? आप जैसे दिव्य ज्ञानी मुझसे अपरिचित रहे, इस पर मुझे विश्वास नहीं होता है। क्यों? तुम्हारी संस्कृति में तो स्वयं परिचय देने की परंपरा है। इसीलिए मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। मैं देवताओं के गुरु बृहस्पति का पुत्र हूँ। दुस्साहसी बृहस्पति पुत्र, तुमने यहाँ आने का साहस कैसे किया? क्या तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं है? मेरे प्राण यदि इस युग के महान गुरु शुक्राचार्य के द्वारा निकले तो ये मेरा सौभाग्य होगा। कच्छ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे गुरु बृहस्पति का पुत्र हमसे मृत्यु संजीवनी विद्या प्राप्त करने के उद्देश्य से यहाँ आया है। क्या तुम इसे इस विद्या के योग्य समझते हो? तुम तो इससे पूर्व परिचित हो, परंतु असुर न होते हुए भी हम आज तक के सारे नियम तोड़कर इसे यह विद्या प्रदान करेंगे। इसके पिता गुरु बृहस्पति ने जो छल व पाखंड हमारे साथ किया, उसका प्रतिकार हम इसे अपना शिष्य बनाकर लेंगे, जिससे पाखंडी बृहस्पति और दुष्ट देवताओं के मस्तक लज्जा से झुक जाए। आप धन्य हैं गुरुदेव, आप महान हैं। युवक, इस ज्ञानोपार्जन में तुम्हें असुरों से सतर्क रहना होगा। मृत संजीवनी के साधक दैत्य गुरु शुक्राचार्य के शिष्य को किसी से कैसा भय? असुर वीरों, आज हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवसर आ गया है। असुरों की विशाल सेना प्रस्तुत हो गई है। दैत्यराज महासुर की जय! सबसे पहले हम दैत्य गुरु की आज्ञा से पृथ्वी के समस्त देव भक्त ऋषि मुनियों को विवश कर देंगे कि वो देवताओं को अपना यज्ञ भाग देना बंद कर दें, जिससे यज्ञ भाग से वंचित देवता दुर्बल हो जाएंगे। तब हम स्वर्ग पर आक्रमण कर दुष्ट देवताओं से अपना प्रतिशोध लेंगे।
दैत्यराज महासुर की दैत्य गुरु शुक्राचार्य की दैत्य जाति की सावधान सावधान, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्षमा करें दैत्यराज, आप सब जिनकी जय जयकार कर प्रसन्न हो रहे हैं, वे दैत्य गुरु शुक्राचार्य हम दैत्यों के साथ छल करने के इच्छुक हैं। क्या बोल रहे हो तुम? क्रोधित न हो दैत्यराज, हम अपनी आंखों से देखकर आ रहे हैं कि जिस देव गुरु बृहस्पति ने हमारे दैत्य गुरु का रूप धारण कर हमसे छल किया था, उसी के पुत्र कच्छ को दैत्य गुरु ने अपना शिष्य बना लिया है। उसे मृत संजीवनी सिद्धि प्रदान करने का निश्चय किया है, जिससे वो मरे हुए हमारे शत्रु देवताओं को पुनः जीवित कर सके। ये असंभव है। विश्वास ना हो तो आप स्वयं चलकर देख लें। विद्रुपासुर, यदि ये सत्य है तो हमें उस दुष्ट कच्छ को अपने मार्ग से हटाना होगा। देवता हमारे साथ पुनः छल करने को आतुर हैं। इस बार हम उन्हें दंड देंगे। हाँ, हम उन्हें दंड अवश्य देंगे। तुम दोनों देवपुत्र कच्छ पर दृष्टि रखो और जैसे ही कच्छ अकेला दिखाई पड़े उसे समाप्त कर दो। ऐसा ही होगा दैत्यराज। परंतु सावधान, दैत्य गुरु को इस बात का संकेत न मिले। जो आ गया स्वामी। और ध्यान रहे, हमारे गुरु की पत्नी इंद्र की पुत्री जयंती है। देवयानी भी उसी से उत्पन्न हुई है। देवताओं के प्रत्येक षड्यंत्र में वो हमारे विरुद्ध उनकी सहायता करती रही है। उससे भी सावधान रहना, उन्हें भी इस बात का तनिक आभास न हो। जाओ। जो आज्ञा स्वामी। विकटासुर, तुम अपनी सिद्धि की सहायता लेकर कुटिया के भीतर जाकर देखो। किसे ढूंढ रहे हो तुम लोग? किसी को नहीं दैत्य गुरु। प्रणाम प्रणाम। विद्रुपासुर, तुम हमारी प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे? असुर राज आपसे भेंट करने के इच्छुक थे। तो वो स्वयं यहाँ क्यों नहीं आए? क्या उनकी इच्छा है कि हम चलकर उनके पास जाएं? नहीं, ऐसी बात नहीं है दैत्य गुरु, वे स्वयं उपस्थित होंगे। हम भेंट मात्र का समय निश्चित करने के लिए आए थे। असुर जाति में पहले से समय निश्चित करने की परंपरा नहीं है। क्या ये महासुर नहीं जाता? क्षमा क्षमा दैत्य गुरु, क्षमा दैत्य गुरु। प्रणाम। मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी कि तुमसे यहाँ भेंट होगी। ये सब शिव इच्छा का परिणाम है गुरु माँ। कच्छ, जब स्वामी ने तुम्हें शिष्य स्वीकार कर ही लिया है, तो समझ लो तुम्हारा इच्छित वरदान तुम्हें मिल गया। आओ। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, जिससे मैं एक योग्य शिष्य बनने का कर्तव्य निभाते हुए आपसे ज्ञान प्राप्त कर सकूं। आज तुम्हारी शिक्षा प्राप्ति का पहला दिवस है। मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछने का इच्छुक हूँ। अवश्य गुरुदेव। आश्रम के नियम के विषय में तुम क्या जानते हो? गुरुदेव, एक विद्यार्थी के लिए आश्रम मात्र शिक्षा प्राप्ति का केंद्र नहीं, अपितु आश्रम में उसके बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। इसीलिए आश्रम को मात्र आश्रम नहीं, अपितु सत्कर्म सदाचार का केंद्र समझना उचित होगा। एक शिष्य का आश्रम के प्रति क्या कर्तव्य है? आश्रम व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक कार्य के लिए शिष्य ही उत्तरदायी है। अर्थात आश्रम की स्वच्छता, आश्रम की देखभाल, आश्रम के पशुओं की सेवा, गुरु एवं गुरु परिवार की, माता पिता भाई बहन की सहज आज्ञा का पालन करना। ज्ञान का मार्ग क्या है? गुरुदेव,
ज्ञान का कोई मार्ग नहीं होता है। उसका मार्ग ज्ञान प्राप्त करने वाले को स्वयं ही निश्चित करना पड़ता है। मनुष्य जीवन भर विद्यार्थी है गुरुदेव। ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग उसे जीवन पर्यंत खुले रखने आवश्यक है। गुरु के विषय में तुम्हारे क्या विचार हैं? अपने गर्भ में 9 माह शिशु को रखते हुए अपार कष्ट सहकर माँ उसे जन्म देती है। वस्तुतः पुत्र माँ के शरीर से निकला हुआ ही अंश है। इस बात से तुम क्या सिद्ध करने के इच्छुक हो? यही कि अपने हृदय के टुकड़े को योग्य बनाने की कामना लेकर ही माँ उसे गुरु के चरणों में डाल देती है, जिस पर अपना हृदय का टुकड़ा देने के लिए माँ विश्वास कर सकती है। उस गुरु का स्थान शिष्य के लिए माता पिता से भी श्रेष्ठ है। उत्तम, अति उत्तम। तुम्हारे उत्तर तर्क संगत है। ये आपके सानिध्य का परिणाम है। नहीं, ये तुम्हारे योगी पिता के संरक्षण का प्रभाव है। कच्छ, आश्रम के पशुओं को वन में चराने ले जाओ और अपने सेवा कार्य का प्रारंभ करो। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम। रक्षा यमराज ही करेंगे। महाबलशाली दैत्यराज महासुर की, पातालवासी दैत्य जाति की, पातालपति दैत्यराज महासुर की। सेनापति विद्रुपासुर, तुम दोनों की खड़क पर लगे रक्त से प्रतीत होता है तुम दोनों अपना कार्य पूर्ण करके आए हो। दैत्यराज की जय हो। हमने दैत्य शत्रु कच्छ को खंड खंड करके वन में फेंक दिया है। दैत्यराज महासुर की, दैत्य जाति की। विद्रुपासुर, दैत्य गुरु शुक्राचार्य को इस कार्य का संकेत तो नहीं मिला ना? ना शुक्राचार्य, ना जयंती और ना ही देवयानी, किसी को भी कच्छ की मृत्यु का कोई संकेत नहीं मिला। हमारा शत्रु कच्छ सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। असुरराज, दैत्य जाति के प्रति तुम्हारी निष्ठा से हम प्रसन्न हुए। तुम दोनों बधाई के पात्र हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दैत्य जाति के लिए ये शुभ संकेत है दैत्य वीरों। अब हमारे दुष्ट शत्रु देवता छल और पाखंड के लिए कभी भी हमारी ओर आंख उठाने की चेष्टा नहीं करेंगे। महाबली दैत्यराज महासुर की, पातालवासी दैत्य जाति की, पातालपति दैत्यराज महासुर की।
आश्रम के पशुओं को चराने लगे कच्छ का अभी तक कुछ पता नहीं। पुत्री, कच्छ इस वन से परिचित नहीं है, किंतु तुम चिंतित न हो। यदि वो भटक भी गया होगा तो भी इस आश्रम के पशु उसका मार्गदर्शन करेंगे। लगता है कच्छ आ गया। पिताश्री, 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 आश्रम पशुओं के साथ वन में गया कच्छ अभी तक नहीं लौटा। पुत्री, इतनी उद्विग्नता ठीक नहीं है। कच्छ कुछ ही समय में लौट आएगा। नहीं पिताश्री, वो नहीं लौट कर आएगा। उसे अवश्य कुछ हो गया है, अन्यथा ये आश्रम पशु यूं अकेले लौट कर नहीं आते। पिताश्री, कुछ कीजिए पिताश्री, भगवान के लिए उसे ढूंढ कर लाइए। ना रो पुत्री, कच्छ को कुछ नहीं होगा। वो निश्चित ही लौट आएगा। भोलेनाथ, आज ही कच्छ ने हमारा शिष्यत्व ग्रहण किया है। आज उसका पहला दिवस है। वो लौट कर क्यों नहीं आया? भोलेनाथ, कहाँ है वो? अब मुझे भी उसकी चिंता हो रही है। हे शिवशंकर, रक्षा करो शिवशंकर। वत्स कच्छ, हे शिवशंकर, हे भोलेनाथ, रक्षा पिताश्री! करो। हे शिवशंकर, हे पिताश्री! शिवशंकर, हे शिवशंकर। कच्छ, कहाँ हो तुम? प्रिय शिष्य, कहाँ हो तुम? देवगुरु बृहस्पति पुत्र, कहाँ हो तुम? पुत्र को कच्छ, कहाँ हो तुम? हे शिवशंकर, कहाँ है मेरा प्रिय शिष्य कच्छ? हे भोलेनाथ, इस दीनहीन शुक्राचार्य की सहायता करो। भोलेनाथ, कहाँ है मेरा प्रिय शिष्य कच्छ? भोलेनाथ, देवयानी, 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 क्या हुआ पिताश्री? ये देखो कच्छ की कटी हुई जान। लगता है किसी ने इस पर घातक प्रहार किया है। यहाँ कच्छ का शत्रु कौन हो सकता है पिताश्री? पिताश्री, पिताश्री, किसी दुष्ट ने मेरे कच्छ का वध कर दिया है। शांत हो जा पुत्री, शांत हो जा। किसी दुष्ट की दुष्टता शिव भक्तों के ऊपर नहीं चलती। मैं अभी मृत्यु संजीवनी सिद्धि का प्रयोग कर कच्छ को पुनर्जीवित करूंगा। मरा हुआ व्यक्ति कभी जीवित नहीं हो सकता पिताश्री, यह असंभव है। कच्छ, इस प्रकार हाहाकार न कर पुत्री। शिव की सृष्टि में शिव भक्तों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो देख शिव की कृपा। पिताश्री, आप वास्तव में महान हैं। आपने मेरे कच्छ को जीवित कर दिया। गुरुदेव, देवयानी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? देवगुरु पुत्र कच्छ, पहले तुम ये बताओ कि तुम पर प्राण घातक प्रहार किसने किया था? मुझ पर प्राण घातक प्रहार? नहीं, मुझ पर किसी ने प्राण घातक प्रहार नहीं किया। ऐसा हुआ होता तो मैं आपको जीवित कैसे मिलता? शिव जी की कृपा से, मृत संजीवनी सिद्धि के प्रयोग से पिताश्री ने तुम्हें पुनः जीवन दिया है। अवश्य ही किसी शत्रु ने तुम्हारा वध किया था। कच्छ, कौन है वो शत्रु? हमें निसंकोच बताओ। हम उस दुष्ट शत्रु को सदा सदा के लिए समाप्त कर देंगे। क्षमा गुरुदेव, मेरी स्मृति में ऐसा कुछ भी नहीं है। निश्चित ही पहला प्रहार पीछे से किया गया होगा, जिससे तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ गए होंगे।
इसीलिए तुम्हारी स्मृति में कुछ नहीं है। किंतु दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड मिलना आवश्यक है पिताश्रेष्ठ, अन्यथा उसका दुस्साहस और अधिक बढ़ जाएगा। तुम उसकी चिंता न करो पुत्री, शत्रु का पता हम लगाएंगे। चलो आश्रम चलते हैं, हमारी माता श्री चिंतित है। चलो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ की, कैलाशपति शिव शंकर की, चराचरपति भगवान भोलेनाथ की। भोलेनाथ, मैं देवगुरु बृहस्पति की एक प्रार्थना लेकर आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। भोलेनाथ, देवगुरु बृहस्पति अपने पुत्र कच्छ को लेकर अत्यधिक चिंतित हैं। उन्हें ऐसा आभास है कि असुर उनके पुत्र कच्छ को जीवित देखने की इच्छुक नहीं है। बृहस्पति का आभास सत्य पर आधारित है नहीं। एक बार तो असुरों ने कच्छ का वध कर भी दिया। अर्थात देवाधिदेव चिंतित न होना, हमसे प्राप्त मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग कर शुक्राचार्य ने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को जीवित भी कर दिया है। नारायण नारायण। परंतु भोलेनाथ, कच्छ का भविष्य? नारद, आवश्यकता से अधिक न समझना ही उचित होता है। नारायण नारायण। परंतु भोलेनाथ, कुछ भी ना समझना क्या अनुचित नहीं? नारद, क्या तुम ज्ञान की चलायमान गति को जानते हो? ज्ञान की गति? नहीं भोलेनाथ, कृपया मुझे बताएं। नारद, ज्ञान का जन्म कहां से? चेतना से। और चेतना का? चेतना का? क्या देवों के ऋषि तथा देवगुरु बृहस्पति के पट शिष्य को इतना भी ज्ञान नहीं कि चेतना का जन्म कहां से हुआ? भोलेनाथ, अथवा हमसे सुनने की लालसा में अपना ज्ञान छुपा रहे हैं? भोलेनाथ, मैं सत्य ही चेतना की सृष्टि के विषय में कुछ भी नहीं जानता। अन्यथा नारद के वाचाल स्वभाव से आप अपरिचित तो नहीं हैं। नारायण नारायण। तो सुनो नारद, चेतना का विचार जन्मा अग्नि से। अग्नि से? हाँ नारद, अग्नि से। अग्नि का स्वभाव सदा ऊर्ध्वगामी अर्थात ऊपर उठने को लालायित रहता है। कहीं भी जला कैसे भी रखो, अग्नि सदा ऊपर की ओर भागना प्रारंभ कर देती है। इस महान सत्य की ओर तो कभी मेरा ध्यान ही नहीं गया भोलेनाथ। अग्नि का ये स्वभाव सृष्टि के प्रारंभ में ऊपर उठने वाली चेतनाओं के विचार में आ गया, क्योंकि चेतना दोनों प्रकार से बह सकती है, अग्नि के समान भी और जल की भांति भी। भोलेनाथ, आवश्यकता से अधिक समझना तो अनुचित है, किंतु तनिक भी ना समझना। नारायण नारायण। नारद, जल सदा नीचे की ओर भागता है, नीचा और नीच स्थान खोज लेता है। नीचे जाना ही उसकी प्रकृति है। जहां तनिक भी नीची जगह मिली, जल की यात्रा प्रारंभ। भोलेनाथ, चेतना के इस बहाव से ज्ञान का क्या संबंध? संबंध है नारद। जो जितना अधिक ऊंचा उठेगा, वो उतना ही अधिक मुझ परमात्मा में विलीन हो जाएगा। जो जितना नीचे उतरेगा, वो उतना ही अधिक उपस्थित रहेगा, अर्थात मुझसे दूर रहेगा। भोलेनाथ, सृष्टि के प्रत्येक रहस्य के रहस्य आप ही हैं। अपने इस गूढ़ रहस्य को तनिक सरलता से स्पष्ट करें भोलेनाथ, जिससे हम सब अज्ञानियों को भी समझ में आ जाए। प्रायः विद्वान लोग अज्ञानी बने रहने का ढोंग करते हैं। नंदी, कहीं तुम भी तो
नहीं नहीं भोलेनाथ। भोलेनाथ, कहीं हम अपने विषय से भटक न जाएं। भटकना हमारा स्वभाव नहीं है ना। क्षमा करें चराचरपति, मुझे क्षमा करें। विषय को जानने की जिज्ञासा में मैं निरर्थक प्रलाप कर गया, मुझे क्षमा करें। अग्नि को आकाश की ओर जाते देखो ना, वो थोड़ी दूर तक ही दृश्यमान रहती है, फिर अदृश्य हो जाती है। हाँ प्रभु। और जल अपनी नीचे की यात्रा में अपने स्वरूप के साथ सदा उपस्थित रहने को लालायित रहता है। अधिक नीचे जाने पर हिम के समान कठोर बन जाता है। हम कुछ समझे नहीं भोलेनाथ। साधारण भाषा में कहें तो जल की प्रकृति अहंकार की प्रकृति है। कारण कि कठोरता में ही अहंकार का वास होता है। वो अहंकार ही है जो सदा सदा उपस्थित रहने का इच्छुक होता है। समझ गया भोलेनाथ, मैं समझ गया। नारायण नारायण। तनिक हमें भी स्पष्ट करें देवर्षि। नंदी महाराज, अग्नि और ज्ञान का स्वभाव इस कारण से है कि वे दोनों ऊपर से उठकर सर्वोच्च सत्ता में विलीन होने के लिए आतुर रहते हैं। हे भोलेनाथ, इसमें कोई संदेह नहीं कि अधिकांश प्राणी जल की प्रकृति जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि अग्नि जैसा जीवन व्यतीत करना कठिन है। क्यों प्रभु? क्योंकि शुद्ध की रक्षा तथा अशुद्ध को भस्म कर देने का साहस अन्य किसी में नहीं है। अर्थात स्वर्ण को अग्नि में जलाकर देखो, अग्नि अशुद्ध को भस्म कर शुद्ध को निखार देगी। यही कारण है कि हम त्रिदेव कठिन क्षणों में अग्नि परीक्षा अथवा अग्नि के साक्ष्य पर विश्वास करते हैं। नारायण नारायण। अग्नि तथा ज्ञान की चलायमान गति इस कारण भी एक समान है नारद। अग्नि के समान ज्ञान भी माया, मोह, मद, लोभ तथा अहंकार से प्राणी की रक्षा कर परमात्मा में विलीन करने का मार्ग सुलभ करवाता है। क्षमा भोलेनाथ, क्षमा। क्या हुआ नारद? भोलेनाथ, ये प्रसंग देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ के संबंध में उठा था। वह भी तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए गया था। भोलेनाथ, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके मृत्यु को ज्ञान की यात्रा से? नहीं नहीं भोलेनाथ, हर हर महादेव। मृत्यु तो एक कठोर सत्य है ना, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या भोलेनाथ? तुम पर यह रहस्य इस कारण भी उद्घाटित किया गया है नारद कि यदि तुम्हारे मन में दैत्य गुरु शुक्राचार्य के दर्शनों की इच्छा जागृत हुई हो तो उनसे भी यह रहस्य उद्घाटित करते हुए इतना अवश्य कह देना कि भविष्य में कच्छ के विषय में सावधान रहे। नारायण नारायण। अब तो मुझे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करना ही होगा भोलेनाथ। परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य के सावधान रहने का तात्पर्य मैं समझा नहीं भोलेनाथ। सावधान रहने से हमारा तात्पर्य ये है ना कि इस बार शुक्राचार्य की चेतना रूपी मृत संजीवनी सिद्धि को अपने ज्ञान की अग्नि परीक्षा देनी है। उन्हें स्वयं यह निश्चित करना है कि उन्हें जल का मार्ग प्रिय है अथवा अग्नि का। अर्थात इस बार स्वयं शुक्राचार्य के प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। क्या असुर इतना दुस्साहस भी कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर भविष्य के गर्भ में रहने दो। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय मंत्राय महामंत्रेश्वराय च। ओम नमः शिवाय मंत्राय महामंत्रेश्वराय च। तन्मंत्राय सर्वरोगहराय साक्षात् शिवस्वरूपाय नमः। तन्मंत्राय सर्वरोगहराय साक्षात्
दैत्य गुरु, हमारे शत्रु के पुत्र को सिद्धियां दिलाने का प्रयत्न कदापि न करें, अन्यथा इसका परिणाम आपके हित में नहीं होगा। क्षमा करें देवाधिदेव ईश्वर। महासुर, तुम्हें हमारे हित अहित की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। दैत्य गुरु, आप इस दुष्ट को शीघ्र अतिशीघ्र यहां से भगा दें। आप इसके पाखंडी पिता का अपराध भूल सकते हैं, किंतु हम बृहस्पति को कदापि क्षमा नहीं करेंगे। महासुर, सप्तम सुर में बात करना हमें भी आता है दैत्य गुरु, किंतु ये आपके स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। उचित यही है कि आप इसी समय इसे यहाँ से दुत्कार दें। तो तुम भी स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि तुम भी मुझे दैत्य गुरु के रूप में देखने के इच्छुक नहीं हो? यदि दैत्य गुरु दैत्यों के प्रति अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएं, तो ये सब हम शांत होकर सहन नहीं करेंगे। दैत्य गुरु, क्या ये सत्य नहीं कि आप हमारे शत्रु को बढ़ावा देकर हमारे शत्रु बनने का दुष्कर्म कर रहे हैं? दैत्यराज, तुम अपनी मर्यादा को भूलकर उस गुरु का अपमान कर रहे हो जिन्होंने कठिन क्षणों में आपको जीवन प्रदान किया। उन्हीं कठिन क्षणों को याद कर हम अभी तक शांत थे देवयानी, अन्यथा क्या कर लोगे तुम महासुर? करने को तो मैं बहुत कुछ कर लूंगा दैत्य गुरु। अपने पर संयम रखो दैत्यराज, अन्यथा तुम्हारे दैत्य गुरु एक बार फिर ये स्थान छोड़कर चले जाएंगे। आप दोनों माँ पुत्री ने मिलकर हमारे दैत्य गुरु की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। वे अच्छा बुरा सब भूल गए हैं। हमारे ही विरुद्ध हमारे शत्रु के पुत्र को सिद्धियां प्रदान कर रहे हैं। कच्छ के प्रति तुम्हारा बैर भाव देखकर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने ही इसकी हत्या का दुष्कर्म किया था। देवयानी, हम असुर हैं, अपने शत्रुओं को कभी क्षमा नहीं करते। और ये भी समझ लो कि देव और दानव आपस में कभी मिलकर नहीं रह सकते। ये कच्छ भी अपने पिता की भांति क्या पाखंड करने आया होगा, हमारे भोले भाले दैत्य गुरु को मूर्ख बनाने आया होगा। आश्चर्य, घोर आश्चर्य है मुझे कि दैत्य गुरु ने इसे पुनः जीवित क्यों किया। अब आपको अपने शिष्य के हत्यारों को खोजने की आवश्यकता नहीं पिताश्रेष्ठ, क्योंकि ये आपके सामने खड़े हैं। त्याग दें उन दुष्टों को जो आपको अपमानित करने पर तुले हैं। महासुर, कच्छ को अपना शिष्य बनाने से पूर्व हमने इससे वचन लिया था कि यह हमसे प्राप्त सिद्धियों द्वारा असुरों को हानि नहीं पहुंचाएगा, और यही आश्वासन मैं तुम्हें भी देता हूं। हमें न तो आपके किसी आश्वासन पर विश्वास है और न ही इन दुष्ट असुर शत्रुओं पर। चलो असुरवीरों। नारायण नारायण। दैत्य नारद का प्रणाम स्वीकार करें। दैत्यराज, आप देख रहे हैं दैत्य गुरु का आश्रम हमारे दुष्ट शत्रुओं की गुप्तचरी का केंद्र बन गया है। इतनी स्वतंत्रता एवं स्वच्छंदता से मैंने दुष्ट दैत्य शत्रुओं को कभी हाथ नहीं देखा दैत्यराज। सब कुछ देखा, अब इस दुष्ट दैत्य शत्रु की अंतिम व्यवस्था मुझे ही करनी पड़ेगी। कच्छ की हत्या की आज्ञा असुरों को देता है। अपनी शिक्षा के प्रथम दिन कच्छ के तर्क संगत उत्तर सुनकर दैत्य गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। उधर आश्रम के पशुओं को वन चराने गए कच्छ की असुर निर्मम हत्या कर देते हैं। किंतु देवयानी की उद्विग्नता पर दैत्य गुरु मृत संजीवनी द्वारा उसे पुनः जीवित करते हैं। कैलाश पर महेश्वर शिव देवर्षि नारद को संकेत देते हैं कि शुक्राचार्य को असुरों से सावधान रहने की आवश्यकता है, कारण कि दैत्य गुरु के प्राण भी संकट में पड़ गए हैं। उधर महासुर दैत्य गुरु को चेतावनी देता है कि वे कच्छ को सिद्धियां प्रदान करने का अपना दृढ़ निश्चय छोड़ दें,
अन्यथा इसका दुष्परिणाम दैत्य शत्रु कच्छ को भुगतना पड़ेगा। उत्तर में देवयानी महासुर को कच्छ की हत्या के लिए दोषी ठहराती हुई प्रताड़ित करती है, जिस पर क्रोधित महासुर कहता है, देवयानी, हम असुर हैं, अपने शत्रुओं को कभी क्षमा नहीं करते। और ये भी समझ लो कि देव और दानव आपस में कभी मिलकर नहीं रह सकते। ये कच्छ भी अपने पिता की भांति यहाँ पाखंड करने आया होगा, हमारे भोले भाले दैत्य गुरु को मूर्ख बनाने आया होगा। आश्चर्य, घोर आश्चर्य है मुझे कि दैत्य गुरु ने इसे पुनः जीवित क्यों किया। अब आपको अपने शिष्य के हत्यारों को खोजने की आवश्यकता नहीं पिताश्रेष्ठ, क्योंकि ये आपके सामने खड़े हैं। त्याग दें इन दुष्टों को जो आपको अपमानित करने पर तुले हैं। महासुर, कच्छ को अपना शिष्य बनाने से पूर्व हमने इससे वचन लिया था कि यह हमसे प्राप्त सिद्धियों द्वारा असुरों को हानि नहीं पहुंचाएगा, और यही आश्वासन मैं तुम्हें भी देता हूं। हमें न तो आपके किसी आश्वासन पर विश्वास है और न ही इन दुष्ट असुर शत्रुओं पर। चलो असुर वीरों। नारायण नारायण। दैत्य गुरु, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। दैत्यराज, आप देख रहे हैं, दैत्य गुरु का आश्रम हमारे दुष्ट शत्रुओं की गुप्तचरी का केंद्र बन गया है। इतनी स्वतंत्रता एवं स्वच्छंदता से मैंने दुष्ट दैत्य शत्रुओं को कभी यहाँ आते नहीं देखा दैत्यराज। सब कुछ देखा, अब इस दुष्ट दैत्य शत्रु की अंतिम व्यवस्था मुझे ही करनी पड़ेगी। चलो। देव ऋषि, आप भगवान भोलेनाथ को मेरा धन्यवाद देते हुए कहना कि ये शुक्राचार्य एक बार अपनी भूल के लिए प्रताड़ित होकर सिद्धि विहीन हुआ था। अब ऐसा अवसर नहीं आएगा। हम सबको आप पर विश्वास है दैत्य गुरु। और हाँ, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से कठिन से कठिन स्थिति में अब मेरा मार्ग अग्नि के समान ऊपर उठने वाला ही होगा। नारायण नारायण। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी दैत्य गुरु। कच्छ, आज्ञा करे देवर्षि। कच्छ, तुम्हारी कुल परंपरा तुम्हें माटी का दिया दे सकती है, ईंधन दे सकती है, परंतु उस दिए को प्रज्वलित तो तुम्हें ही करना होगा। जी देवर्षि। तुम्हारे गुरु तुम्हें मंत्र दे सकते हैं, जप और तप की विधि बताकर तुम्हें इस विधि के द्वारा सिद्धि के द्वार तक ले जा सकते हैं, परंतु सिद्धि को धारण करना यह तुम्हारा अपना परम कर्तव्य है, दायित्व है। देवर्षि, मैं आपका संकेत समझ गया हूँ। समय आने पर मैं आप सभी के विश्वास को और सुदृढ़ करूंगा। दैत्य गुरु, अब आप मुझे आज्ञा दें। बस कच्छ की सुरक्षा के प्रति तनिक सतर्क रहिए। मैं तो पहले से सतर्क था देवर्षि। अब आपके परामर्श और भगवान भोलेनाथ के आदेश उपरांत मैं अधिक सावधान रहूंगा। नारायण नारायण। भोलेनाथ का संकेत पाकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सावधान और सतर्क रहने का निश्चय तो कर लिया, किंतु सदाचार के सम्मुख दुराचार भी अपनी सफलता के निश्चय पर अटल रहता है। दैत्यराज महासुर प्रतिशोध की ज्वाला से धधक रहा था। उसके मन मस्तिष्क में एक ही विचार बार-बार जन्म ले रहा था कि दैत्य शत्रु कच्छ को किसी भी प्रकार समाप्त किया जाए। अपने इसी विचार को पूर्ण करने के लिए अर्धरात्रि में अन्य असुरों के साथ महासुर दैत्य गुरु आश्रम में दबे पांव प्रवेश करता है।
स्वामी, स्वामी, पुत्र कच, स्वामी, स्वामी, पुत्र कच। क्या बात है तारा? स्वामी, मेरे कच के प्राण संकट में है। मैंने स्वप्न में देखा कि कई असुर मिलकर मेरे कच के प्राण ले रहे हैं। स्वप्न सदा सत्य पर आधारित नहीं होता तारा। हमारे मन की व्याकुलता ही स्वप्न का रूप धारण कर लेती है। तुम कच के लिए चिंतित ना हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने हमारी शत्रुता को भूल कर उसे शिष्य बना लिया है। वो कभी भी उस पर कोई संकट नहीं आने देंगे। ये स्वप्न नहीं है स्वामी, एक माँ के हृदय की अनुभूति है। आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखिए कि हमारे प्रिय कच को कुछ हुआ तो नहीं। ओम नमः शिवाय। लगा दो आग इसकी चिता में और दुष्ट शत्रु के मृत शरीर को भस्म कर दो। ओम नमः शिवाय। मेरे पुत्र कच को कुछ हुआ तो नहीं? वो सकुशल तो है ना? तारा, तुम्हारा पुत्र सच्चा शिव भक्त है। भगवान शिव की उस पर असीम अनुकंपा है। जो कुछ भी होगा वो शिव इच्छा से होगा। इसी में हम सब की भलाई है। आपका विचलित स्वर कह रहा है कि निश्चित ही हमारे कच को कुछ हो गया है। तुम परम विदुषी हो तारा। एक स्वप्न को लेकर इतना उत्तेजित होना उचित नहीं है। ऐसी उत्तेजना तो साधारण मनुष्य दिखाते हैं। देखो तारा, यदि हमारे पुत्र कच को कुछ हो गया होता तो क्या मैं इतना प्रसन्नित होता? नहीं, अब मुझे विश्वास हो गया स्वामी। किस बात का विश्वास हो गया है? कि मेरा पुत्र कच इस संसार में जीवित नहीं है। किंतु कैसे? आपकी प्रसन्नता स्वाभाविक नहीं स्वामी। आप निश्चित ही मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तुम क्या मुझे इतना निष्ठुर समझती हो तारा कि अपने पुत्र पर आए संकट को देखकर मैं प्रसन्न होऊंगा? आप निष्ठुर नहीं है स्वामी, किंतु मैंने भी कोई काल्पनिक स्वप्न नहीं देखा है। आप अपनी दिव्य दृष्टि से सभी कुछ देखकर भी शिव पर विश्वास होने से सभी कुछ छिपा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं, आप जैसे परम शिव भक्त का अहित हो ही नहीं सकता। एक माँ के हृदय की भावनाओं को एक पिता नहीं समझ सकता। तुम विजयी हुई तारा, तुम्हारा स्वप्न सच्चा है। हमारा कच किंतु भोलेनाथ पर विश्वास रखो, वो सबका भला सोचते हैं। ये बात बताने में आपने कितनी देर लगा दी स्वामी, कितनी देर लगा दी। अब शीघ्रता से चले। किंतु कहाँ? भोलेनाथ की आराधना कर उनसे अपने पुत्र के जीवन की भीख मांगने। तारा, अब विलंब न कीजिए स्वामी, वैसे ही बहुत देर हो गई है। इस स्थिति में शिव स्मरण के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है।
तारा, ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी? उठिए। पति और पत्नी तो बहुत छोटी बात है तारा। मैं तुम जैसी महान शिव भक्तिनी को प्रणाम कर अपना जीवन सफल बना रहा हूँ। स्वामी, स्वामी उठिए। तारा, तारा, पुत्र की मृत्यु का कठोर समाचार सुनकर भी जो माँ अपनी आस्थाओं पर कठोर विश्वास करे, उसके पुत्र को संसार का कोई भी संकट स्पर्श नहीं कर सकता। आओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, हे देवाधिदेव, हे भोलेनाथ, हमारे पुत्र कच्छ की रक्षा करो, रक्षा करो। देवयानी, 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 असुरों ने मुझे चिता में जला दिया है। अब तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। हाय कच्छ! ये कच्छ! ये तुम्हें क्या हो गया? पिताश्री! 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 उन दुष्ट असुरों ने मेरे प्रिय कच्छ को भस्म कर दिया। निर्ममता से भस्म कर दिया। ओम अग्नाय स्वाहा, ओम अग्नाय स्वाहा। पिताश्री, क्या सोचकर आपने अपने शिष्य कच्छ को यूं असुरक्षित छोड़ दिया था? उन दुष्ट असुरों का भय छुपा है आपसे, जो आपके सामने ही कच्छ को हानि पहुंचाने की चेतावनी देकर चले गए। क्या हुआ पुत्री? वही हुआ जो आपकी इच्छा थी। देवयानी, क्या ये सत्य नहीं कि कच्छ की मृत्यु के पहले ही आप देवगुरु बृहस्पति से आपके साथ किए गए छल का प्रतिशोध का निर्णय ले चुके थे? देवयानी, कच्छ को न पाकर तुम विक्षिप्त हो गई हो। तुम्हें भले बुरे का विवेक नहीं रहा। हम पर ऐसा घृणित आरोप लगाते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? पुत्री देवयानी, तनिक संयम और विवेक से काम लो। कच्छ वन विहार करते हुए दूर निकल गया होगा, शीघ्र ही लौट आएगा पुत्री। जिसका शरीर जलकर भस्म हो गया हो माँ, उसके प्राण कभी लौट कर नहीं आते। मैंने अपनी आंखों से वन में कच्छ के शरीर की भस्म देखी है। ये क्या कह रही हो पुत्री? जो देखा है वही बता रही हूँ पिताश्री, मैं सत्य नहीं कह रही। देवयानी, आओ मेरे साथ। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब क्या होगा? दैत्य गुरु अपने शिष्य कच्छ का प्रणाम स्वीकार करें। कच्छ, प्रिय शिष्य कच्छ, वो दुष्टों ने तुम्हें जलाकर भस्म कर दिया, जिससे हम अपनी मृत्यु संजीवनी विद्या का प्रयोग करके तुम्हें पुनर्जीवित न कर सके। हे देवाधिदेव महादेव, हे शिव शंकर, अब हम क्या करें? भोलेनाथ, मुझे मार्ग दिखाए भोलेनाथ। पुत्री, अब रोने और विलाप करने से कुछ नहीं होगा। अपने दुखी हृदय को शिव की भक्ति में लीन कर दो। इस संसार में उससे शक्तिमान और कोई नहीं है। पुत्री, वो
असंभव को भी संभव कर सकते हैं। क्या भोलेनाथ हमारी पुकार सुनेंगे? हाँ पुत्री, भोलेनाथ सच्चे मन से निकली पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। ओम नमः शिवाय। मित्रपासुर, इस दुष्ट शत्रु कच्छ की भस्म को मदिरा में मिला दो, जिससे इस दुष्ट शत्रु का अस्तित्व मदिरा की मादकता में विलीन हो जाए। दैत्यराज, इसके कुछ अवशेष दैत्य शत्रु देवताओं को भिजवा दे। उनके पाखंड का उत्तर है ये भस्म। दैत्यराज, इस घटना के उपरांत दैत्य शत्रु देवता असुरों की ओर देखने का दुस्साहस नहीं करेंगे। पाताल लोक स्वामी दैत्यराज महासुर की महाबली दैत्यराज महासुर की दैत्य जाति सदा अमर रहे। असुरराज, लीजिए, सर्वप्रथम आप ही से ग्रहण करें। महासुर, हम तुमसे उत्तर मांगने आए हैं। उत्तर दो महासुर, कि तुमने हमारे प्रिय शिष्य कच्छ का वध क्यों किया? क्या तुम्हें हमारे क्रोध का तनिक भी भय नहीं? जो दैत्य गुरु तुम्हें अपनी सिद्धि के बल पर जीवित कर सकता है, वो तुम्हारा जीवन छीन भी सकता है। उत्तर दो महासुर, मौन रहकर तुम हमारे क्रोध को और बढ़ा रहे हो। मेरे पास कहने योग्य कुछ भी नहीं है दैत्य गुरु। मैंने अपने मन की बात पहले ही स्पष्ट कर दी थी। ठीक है, मैं तुम्हें स्वयं नहीं मारूंगा, किंतु तुम्हें जीवित रहने के योग्य भी नहीं छोड़ूंगा। दैत्य गुरु, शत्रु की मौत पर कैसा शोक? विशेष रूप से बनाई गई मदिरा पिए। नहीं पीनी हमें तुम्हारी मदिरा। अब हमें असुरों से कोई संबंध नहीं रखना। देवगुरु, मुझे छोड़कर ना जाए, मुझे ग्रहण करें। महासुर, मुझे केवल इतना बता दो कि तुमने कच्छ को जलाया, क्या अपराध था उसका? दैत्य गुरु, आप तो दिव्य दृष्टि के स्वामी हैं। जो कुछ भी ज्ञात करने की इच्छा हो ज्ञात कर सकते हैं। मुझे तो केवल इतना ज्ञात है कि कच्छ की भस्म इस मदिरा में मिलकर मदमस्त हो गई है। इसीलिए ये मदिरा ग्रहण करने के लिए आपसे निवेदन कर रहे थे दैत्य गुरु। ये मदिरा पात्र ग्रहण करें और अपने प्रिय शिष्य कच्छ को तर्पण दे। धन्य है आप दैत्य गुरु, धन्य है आप। कच्छ, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। कच्छ, देवयानी, ये क्या कर रही हो तुम? क्या पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। कच्छ के बिना जीने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपने पिता पर विश्वास रखो पिता? देवयानी। पिता, ये मेरे पिता नहीं है, कच्छ के हत्यारे हैं। मेरे प्रिय कच्छ के विरुद्ध तो उन्होंने षड्यंत्र किया है। देवयानी, हाँ माँ, मैं सत्य कह रही हूँ। उन्होंने कच्छ की हत्या करके अपने कर्तव्य को निभाया है। वह किसी भी देव को नहीं जिंदा छोड़ेंगे। तुम्हें भी नहीं, मुझे भी नहीं। देवयानी, अपने पिता पर विश्वास रखो। विश्वास? कैसा विश्वास? जो अपने पुत्री के प्रेम का सर्वनाश कर दे, उस पर कैसा विश्वास माता? देवयानी, अपनी मर्यादा मत भूलो। दैत्य गुरु तुम्हारे पिता हैं। पिता? यह इस
भागिनी देवयानी का दुर्भाग्य है माता कि वह दैत्य गुरु शुक्राचार्य की एकमात्र पुत्री है। तेरी मति भ्रमित हो गई है देवयानी। तो अपने पिता को नहीं पहचान पा रही? उस पाखंडी शुक्राचार्य को अब तक नहीं पहचाना था माता, किंतु अब जाके पहचाना है मैंने। देवयानी! अपना हाथ क्यों रोक दिया माता? मारो मुझे, मार डालो। मैं अपने प्राण त्याग देना चाहती हूँ, किंतु जो मेरे प्रेम का सर्वनाश करेगा, मैं उसका सर्वनाश अवश्य करूंगी। शुक्राचार्य, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। नहीं पुत्री, तुझे अपने पिता पर विश्वास नहीं, अपनी माता पर तो है ना? अपनी माता पर विश्वास न करने का कोई कारण मेरे सामने नहीं आया है। तो पुत्री, अपनी माता पर विश्वास रख। क्या विश्वास करूं माता, क्या विश्वास करूं? पुत्री, मैं दैत्य गुरु को तुमसे अधिक जानती हूँ। वो जो भी करेंगे, उसी में हम सब का कल्याण है। पति के प्रेम के सामने तुमने अपनी पुत्री का मोह त्याग दिया है माता। नहीं पुत्री, एक पत्नी के लिए उसका पति गर्व की अनुभूति होता है, सर्वस्व होता है। किंतु पुत्री तो उसके हृदय का टुकड़ा है। देवयानी, तेरे पिता इतने निष्ठुर नहीं हैं। वो तो प्रेम की उपमा है। कच्छ के बिना मेरे जीवन में अंधकार ही अंधकार है माता, अंधकार ही अंधकार। तो मैं क्या करूं? पुत्री, तू वही कर जो तेरे पिता ने कहा। भगवान शिव की आराधना, वो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। देवयानी, पुत्री, अपने पिता पर विश्वास रखो। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मैं कच्छ को अवश्य पुनर्जीवित करूंगा। कच्छ का मृत शरीर होता तो मैं निश्चित ही आप पर विश्वास करती, किंतु उसका शरीर तो जलकर भस्म हो चुका है। मुझे झूठा आश्वासन ना दे दैत्य गुरु। मैं जानती हूँ कि कच्छ अब मुझे कभी दिखाई नहीं देंगे। उनकी मृत्यु नहीं, हत्या के दोषी आप हैं, आप। आपने जानबूझकर अपने शिष्य की रक्षा नहीं की। भगवान शिव आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। आपने जघन्य अपराध किया है। जघन्य अपराध। कच्छ की मृत्यु से कितना भीषण आघात लगा इसे। हाँ स्वामी, मेरी पुत्री विक्षिप्त हो गई है। स्वामी, आपको तो भांति भांति की सिद्धियां प्राप्त हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि देवयानी के लिए आप एक मायावी कच्छ का निर्माण करें? मुझ पर विश्वास रखो जयंती। प्रिय कच्छ के प्राण मेरे साथ हैं। भगवान शिव की कृपा से मैं उसे पुनर्जीवित करूंगा। मुझ पर विश्वास रखो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देवादिदेव शिव शंकर, मेरा पुत्र कच्छ आपका आशीर्वाद लेकर ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य के समीप गया, फिर भी उस पर यह संकट। धैर्य जीवन की बहुमूल्य उपलब्धि है देवगुरु बृहस्पति। जो हमारा आशीर्वाद प्राप्त करके अपनी यात्रा पर गया हो, उस पर संकट आए, यह आपने सोच भी कैसे लिया? ये देवगुरु बृहस्पति की सोच नहीं है भोलेनाथ, पिता बृहस्पति की उद्विग्नता है।
कुछ ही समय में आपकी उद्विग्नता को शांति मिल जाएगी कि कच्छ के जीवन पर कोई संकट नहीं। हे देवाधिदेव महादेव, आप सदा मेरे ऊपर कृपालु रहे हैं। आज भी मैं आपकी कृपा प्राप्त करने ही यहाँ आया हूँ। मुझे विश्वास है कि आपकी दया कृपा से प्रिय कच्छ का कुछ अनिष्ट नहीं होगा। महादेव, उसे पूर्व रूप में प्रकट कीजिए। यदि उसे कुछ हो गया तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी जिज्ञासा अत्यंत विचित्र है शुक्राचार्य। मैं कुछ समझा नहीं भोलेनाथ। क्या तुमने कच्छ का स्वर नहीं सुना? जो व्यक्ति मृत हो उसका स्वर कैसे सुनाई दे सकता है? भोलेनाथ, मैंने स्वयं कच्छ को भस्मीभूत देखा है। उसका स्वर सुनकर मुझे अपार आश्चर्य हुआ। कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं? मेरा मार्गदर्शन करें त्रिलोकीनाथ त्रिपुरारी भगवान। मुझे बताएं कि मैं कच्छ को पुनः कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः कैलाशपति भगवान शिव शंकर की चराचरपति भगवान शिव शंकर की दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपका प्रिय शिष्य कच्छ आपके उदर में सुरक्षित है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब क्या होगा महादेव? क्या कच्छ सदा मेरे उदर में निवास करेगा? यह आपकी इच्छा पर निर्भर है दैत्य गुरु। अर्थात परमेश्वर? अर्थात यदि आपकी इच्छा होगी तो कच्छ अपने मूल रूप में प्रकट होगा, अन्यथा आपका उदर ही उसकी कर्मभूमि बनेगी। भोलेनाथ, कृपा करके मुझे स्पष्ट बताइए कि अपने प्रिय शिष्य कच्छ को बाहर निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपने स्वयं देवर्षि नारद से यह संदेश भिजवाकर हमें आश्वस्त किया था कि कठिन से कठिन परिस्थिति में अब आपका मार्ग अग्नि के समान ऊपर उठने वाला होगा। मैं आज भी अपने कथन पर अटल हूं भोलेनाथ। कैलाश पर मेरी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है, किंतु मेरी उद्विग्नता मुझे कुछ भी विचार नहीं करने दे रही है। उद्विग्नता दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भी व्यथित कर सकती है, यह जानकर आश्चर्य हुआ। भोलेनाथ, आज से पूर्व शुक्राचार्य ने लोक कल्याण तथा विश्व मैत्री का कोई कार्य नहीं किया था। इसी कारण इन क्षेत्रों में मेरी अनुभवहीनता ही मुझे उद्विग्न कर रही है। भोलेनाथ, मुझे वो मार्ग बताएं जिससे मैं अपने प्रिय शिष्य को पुनः प्राप्त कर सकूं। एकांत वन में जाकर अपने उदर में सुरक्षित कच्छ के साथ तपस्या प्रारंभ करें। गर्भास्थ कच्छ को मृत संजीवनी सिद्धि प्रदान करे दैत्य गुरु। इसके पश्चात आपकी समस्या का स्वतः हल हो जाएगा। इस विषय में आपको कुछ कहना है देवगुरु बृहस्पति? आपके समीप आने का अर्थ ही यह है भोलेनाथ कि समस्त चिंताओं को आपके चरणों में समर्पित कर दिया जाए। मुझे कुछ भी नहीं कहना प्रभु। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, कच्छ के लिए चिंतित न होना। वो शुक्राचार्य के पुत्र का गौरव प्राप्त कर इनके उदर में सुरक्षित निवास कर रहा है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। भोलेनाथ, ये संभव कैसे हुआ? वैसे ही नारद, जैसे तुम्हारा जन्म ब्रह्मा जी के मन तथा इच्छा से संभव हो। नारायण नारायण। देवगुरु बृहस्पति, चिंतित न हो मित्र।
आपका पुत्र मेरे लिए अपने पुत्र से अधिक है। भगवान भोलेनाथ के सम्मुख हमने जिस मित्रता की सौगंध ली है, मैं उसे अपने प्राण देकर भी निभाऊंगा। मित्र शुक्राचार्य, जय शिव शंकर।